जय हिंद दोस्तों। फिर से मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आज का सेशन रहेगा योजना। दोस्तों फिर से मैं ये कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों योजना क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी काम, किसी विषय या किसी निर्माण के बारे में निष्कर्ष निकालें। तो जो वो लोग आपस में चर्चा करते हैं उसी को हम योजना कहते हैं। दोस्तों योजना में कमाल की शक्ति है। आप योजना से बड़ी बला को आप टाल सकते हैं अगर आपके अंदर एकता हो, योजना हो। तो आजकल मैं दोस्तों देखता हूँ गांव में देहातों में घर में ही योजना नहीं है, घर में ही एकता नहीं है। अगर कोई लड़का कुछ बुरा कर दिया है तो सबसे पहले घर वाले ही जा करके बाहर वाले को बताते हैं कि हमारा लड़का तो ऐसा किया है, हमारा लड़का। अरे दोस्तों उसमें आपकी कमी है, दूसरे की कमी नहीं है। आप उस लड़के के साथ बैठिए, लड़का पेपर में फेल हो गया, उस लड़के के साथ बैठिए, योजना बनाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बड़ा से बड़ा एग्जाम वो टॉप कर लेगा अगर उसके साथ आपने बैठ करके योजना बना लिया, उसको आपने बता दिया, समझा दिया। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप उसको हौसला दीजिए। आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को झेल सकते हैं सिर्फ एक योजना के मुताबिक। आपके साथ एक योजना हो, आप जब घर पे खाना खाने बैठें तब आपस में बात करें, योजना बनाएं। किसी भी विषय को लेकर के, आपके घर में जो चल रहा है उस पे लेकर के चर्चा चले, किसी भी चीज़ को लेकर के कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, मैं ऐसे करूँगा, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। आप उस कामों को डिवाइडेड कर दीजिए। कोई भी परेशानी हो वो परेशानी आपकी सॉल्व हो सकती है बस एक योजना के बाद। दोस्तों इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ एक योजना, कैसे योजना से बड़ी मुसीबतों को झेला जा सकता है। चलिए दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों एक जंगल में एक बकरी रहती है। क्या रहती है? बकरी आपने सुना होगा, गोट। दोस्तों वो बकरी का एक छोटा सा बच्चा रहता है, मेमना। दोस्तों मेमना रहता है और बकरी अपनी ज़िंदगी सही से एकदम जी रहे होते हैं, मस्त खा पी रहे होते हैं, ऐश कर रहे होते हैं। दोस्तों जब वो अपने झोपड़ी में थे तभी से कुछ दूर पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शेर आता है, एकदम टहलते टहलते धीरे धीरे शेर आता है। और तो बकरी का बच्चा बोलता है, माँ 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 वो शेर आ रहा है, हम लोगों को तो खा जाएगा। तो बकरी बोलती है, रुक, मैं जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे तू बोलना। तू सिर्फ बोलना कि माँ माँ मुझे शेर का मांस चाहिए। वो लोग योजना बनाते हैं पहले घर में पूरा विधिवत, उसके आने से 10 मिनट पहले योजना बन जाता है। और योजना क्या बनता है मैं आपको बता दें। वो बोलती है बकरी कि मैं बाहर रहूँगी और तू ये बोला कि माँ माँ मुझे शेर का मांस चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि शेर का मांस अंदर पड़ा हुआ है, खा ले। तो तू बोलना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ताजी मांस चाहिए, ये बासी हो चुकी है, बस तू इतना ही बोलना। बोलता है ठीक है। जैसे जैसे शेर करीब आता है वैसे वैसे मेमना बोलता है, माँ 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 मुझे भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। माँ 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 मुझे भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। बकरी बोलती है कि अंदर पड़ा हुआ है, खा ले। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं ये बासी हो चुकी है, रात का है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ताजा चाहिए। शेरवा सुनता है, साला ये लोग मेरा ही नाम ले रहे हैं क्या कि शेर का मांस चाहिए। शेर, ये कौन जानवर आ गया जंगल में जो मेरे से भी भारी है और मेरे को ही खाना चाहता है? तो मैं तो जंगल का राजा हूँ। फिर कुछ करीब आता है, फिर सेम वर्ड सुनता है, माँ माँ मुझे शेर का मांस चाहिए। बकरी बोलती है अंदर पड़ा हुआ है, खा ले। फिर मेमना बोलता है नहीं, मुझे ये बासी हो चुकी है, मुझे ताजा चाहिए। फिर शेर सुनता है, फिर थोड़ा सा और करीब आता है, फिर सेम वर्ड सुनता है, माँ 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 मुझे शेर का मांस चाहिए, अंदर पड़ा हुआ है, खा ले। नहीं, ये बासी हो चुकी है, मुझे ताजा चाहिए। फिर सेम सुनता है। फिर बकरी देखते बोलती है, चल ठीक है, मैं सामने देख रही हूँ एक शेर आ रहा है, अभी आ रहा है, तो उसको मार करके देती हूँ। अब शेरवा सुनता है, कहता है सारा लग रहा है जंगल में मेरे से भी कोई बड़ा जानवर आ गया है। अब वहाँ से लगता है भागने, आगे जाता है। एक लोमड़ी उसको देखती है कि जंगल का शेर है और ये भाग रहा है, इसको साथ ऐसा क्या हो गया भाई? तो ये जाता है, अरे महाराज महाराज महाराज, जानते हैं लोमड़ी बहुत चालाक होती हैं। अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, ये क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हैं आप? बोलते अरे बाप रे बाप,
भूतनी के क्या पता कौन ऐसा जानवर आ गया है कि जो मेरे को ही खाना चाहता है, और वो भी वो नहीं खाना चाहता है, उसका लड़का अंदर बैठा है, वो बोल रहा है कि मैं चाहिए, और उसके अंदर ही शेर का मांस पड़ा हुआ भी, लेकिन बोला नहीं मुझे तारा चाहिए। तो लोमड़ी कहती है अरे साहब ये आपको कोई बुड़बक बना रहा है, चलिए चल के देखते हैं, आप इस जंगल के राजा हैं, आपके सिवा कोई इस जंगल में बलवान हो ही नहीं सकता, आप चलिए एक बार चल के देखिए, चलिए मेरे साथ। तो वो बोलता है कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। अरे बाप रे बाप, वो दो लोग हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। तो अंदर से आवाज़ आ रही है कि मामा मुझे शेर का मांस चाहिए, बाहर से अंदर आवाज़ आ रही है कि अंदर पड़ा हुआ है खा ले, फिर अंदर से आवाज़ नहीं मुझे तारा चाहिए। मैं ये सब सुन के भाग रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो बोलता है अरे चलिए मैं लेके चलती हूँ, मैं गारंटी साथ कहती हूँ कि चलिए मेरे साथ, आपको विश्वास नहीं हो तो हम दोनों लोग अपना पैर एक एक रस्सी से बांध लेते हैं, फिर चलते हैं, ताकि अगर वो लोग अगर खाने भी आए तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले मुझे खा लो और आपका भूख मिट जाए, उनको बाद में खाना, तब तक आप भाग जाइएगा। तो शेर बोलता है चलो ठीक है चल के देखते हैं। लोमड़ी बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता है जंगल में आपसे बड़ा कोई जानवर आ जाए और आपकी खाने की बात बोले। फिर जाते हैं, फिर मेमना देखता है कि अरे बाप रे, अब तो एक थे अब दो आ रहे हैं, अब साथ में लोमड़ी भी आ रही है। तो फिर ये लोग योजना बनाते हैं और बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है कि तू सिर्फ यही बोलना कि माँ मुझे शेर का मांस चाहिए, मैं बोलूँगी अंदर पड़ा हुआ है खा ले, तुम बोलना ये बासी हो गया है मुझे ताज़ा चाहिए, फिर मैं आगे देख लूँगी। ओके, अब ये सेम वर्ड दोहराते हैं, सेम वर्ड दोहराते हैं, सेम वर्ड दोहराते हैं। माँ जैसे जैसे शेर और लोमड़ी करीब आते हैं, अंदर से आवाज़ आती है माँ मुझे शेर का मांस चाहिए। बकरी बोलती है कि अंदर पड़ा हुआ है खा ले। मेमना बोलता है कि ये बासी चुकी है मुझे तारा चाहिए। माँ बोलती है अच्छा अभी आ रहा है कोई तो मैं मार के देती हूँ। जैसे जैसे अब ये शेर और लोमड़ी दोनों सुन रहे हैं, तो शेर लोमड़ी से बोल रहा है कि अरे यार ये अभी भी बोल रहे हैं मेरे को खा जाएंगे। तो बोलती है अरे मैं हूँ ना चलिए ना, मैं हूँ ना चलिए ना, मैं हूँ ना चलिए ना। कुछ दूर जब नज़दीक आ जाते हैं, जैसे एकदम करीब आ जाते हैं, तब फिर से आवाज़ आती है कि मामा मुझे शेर का मांस चाहिए। बकरी बोलती है अंदर पड़ा हुआ है खा ले। लड़का बोलता है कि ये बासी हो गई है, ज़्यादा दिनों की है, मैं नहीं खाऊंगा। तो बकरी बोलती है कि रुक, लोमड़ी मौसी को भेजी हूँ, वो कहीं ना कहीं शेर को पकड़ के लाती ही होगी। अब शेरवा देखता है लोमड़ी की तरफ, कहता है अरे भूतनी के ये भी इसके साथ मिली हुई है। अब लगता है भागने, लगता है भागने, लगता है भागने, एकदम अपने प्राण और आन छोड़ करके एकदम तेज से भागने स्टार्ट कर देता है। उसको मरने जीने की परवाह नहीं, आगे पहाड़ है क्या है, खूब भागना स्टार्ट करता है। अब भाई लोमड़ी तो उसके इतना तो भाग नहीं पाएंगी, अब वो रस्सी से पैर बांधा होता है, अब उसके साथ घिसटते 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 क्या होती हैं, आगे चल करके मर जाती हैं। जब कुछ दूर जाता है, सिर थक जाता है तो रुकता है, और रुक जाता है, वो देखता है कि ये लोमड़ी ऐसे दांत तोड़ के मर गई होती है। अब इसको लगता है कि ये भूतनी का हंस रही है, बोल के इसका भी हाथ है मुझे मरवाने के लिए, और अपना रस्सी से खोलता है, दो चार बात और मारता है और वहाँ से चले जाता है। दोस्तों मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर उस बकरी और मेमने में योजना नहीं होता, तालमेल नहीं होता, अगर योजना बना करके वो काम नहीं करते तो आज उस शेर का शिकार बन गए होते। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को योजना बना करके हम उसको काट सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।